नमस्ते। हाई बीपी में कैसे करें प्राणायाम, कौन से प्राणायाम करने चाहिए और कौन से प्राणायाम नहीं करने चाहिए। अगर आप इन चीज़ों का ध्यान नहीं रखेंगे और सभी प्राणायाम का अभ्यास करेंगे तो हो सकता है कि ये आपको नुकसान भी दे जाए। तो आज हम पूरा डिटेल में जानेंगे कि ब्लड प्रेशर बढ़ता क्यों है और योग क्या करता है जिससे ब्लड प्रेशर हमारा कंट्रोल होता है। तो इन सब को शुरू करने से पहले चलिए जानते हैं कि कौन से प्राणायाम हमें यहाँ पे करने चाहिए। सबसे पहले हम बात करेंगे डीप ब्रीदिंग की। डीप ब्रीदिंग एक ऐसे ब्रीदिंग की प्रैक्टिस है। जब आप डीप ब्रीदिंग करते हैं तो इसको करने से ही आपका मन शांत होने लगता है। जो एंजाइटी, जो तनाव जिसके कारण आपका ब्लड प्रेशर बढ़ता है वो आपका कंट्रोल होने लगता है, क्योंकि सबसे बड़ा कारण है हमारे शरीर में तनाव का बढ़ना। तो तनाव को आप केवल और केवल अपनी सांसों से ही अपने तनाव को नियंत्रित कर सकते हैं। और सांसों को नियंत्रित करने के लिए डीप ब्रीदिंग करना बहुत ज़रूरी है। लेकिन गलती हम यहाँ करते हैं कि डीप ब्रीदिंग को हम सही तरीके से नहीं कर पाते। डीप ब्रीदिंग का मतलब है गहराई तक सांस को लेकर जाना। गहराई तक कहाँ तक? गहराई का मतलब है अपनी नाभि तक। जब हम सोचते हैं कि डीप ब्रीदिंग का मतलब है कि सिर्फ लंग्स में पूरी तरीके से सांस भर लें और छोड़ दें, तो ये एक कंप्लीट या डीप ब्रीदिंग नहीं होती और इसको करने से आपको पूरा रिजल्ट भी नहीं मिलता। तो आज हम सीखते हैं डीप ब्रीदिंग। तो डीप ब्रीदिंग को सीखने के लिए आपको अपने राइट हैंड का यूज़ करना है और उसको अपनी नाभि के ऊपर रख लें इस तरीके से। आंखें बंद करें और सहज होकर किसी भी जगह आप बैठ सकते हैं और बिल्कुल शरीर को ढीला और रिलैक्स छोड़ दें। श्वास को धीरे धीरे अंदर भरते जाएं और अपनी नाभि तक लेकर जाएं। श्वास भरते हुए पेट को बाहर फुलाना है आपको और श्वास छोड़ते हुए पेट अंदर जाना चाहिए। पेट बाहर आया इनहेल करते हुए और एक्सहेल करते हुए अंदर। इस तरीके से आप पूरी भरपूर मात्रा में ऑक्सीजन को अपने शरीर के अंदर ले जा सकते हैं और हमारे ब्लड में जब भरपूर ऑक्सीजन होगा तो ब्लड प्रेशर अपने आप ही कंट्रोल होना शुरू हो जाएगा। तो इस तरीके से डीप ब्रीदिंग का अभ्यास शुरू में 1 मिनट या 2 मिनट के साथ कर सकते हैं और फिर धीरे धीरे इसका अभ्यास आप बढ़ाते चले जाएं। 5 मिनट तक भी डीप ब्रीदिंग आप कर सकते हैं। डीप ब्रीदिंग का अभ्यास करते ही आप देखेंगे कि आपको बहुत ही हल्का महसूस होने लगेगा और आपका ब्लड प्रेशर और मन दोनों ही शांत आपको महसूस होने लगेंगे। अब चलते हैं नेक्स्ट प्राणायाम की तरफ, जो कि हमारे हाई ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने में बहुत ही साइंटिफिकली हमारी मदद करता है। हम सभी जानते हैं हमारे शरीर में 72,000 नाड़ियाँ हैं, लेकिन मुख्य नाड़ियाँ जो हैं वो 3 हैं, ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना नाड़ी। जब ईड़ा और पिंगला नाड़ी, यानी ईड़ा माने हमारा लेफ़्ट साइड जो कि हमारे शरीर के अंदर शीतलता को बढ़ाता है, और पिंगला जो हमारे शरीर के अंदर यानी गर्माहट पैदा करता है, जब इनके बीच में एक बैलेंस गड़बड़ हो जाता है तो हमारा जो ब्लड प्रेशर है वो बढ़ने लगता है। यानी कि पिंगला नाड़ी, जब गर्मी बहुत ज़्यादा, प्रेशर बहुत ज़्यादा बढ़ने लगता है तो ब्लड प्रेशर भी बढ़ने लगता है। योग के द्वारा आप ईड़ा और पिंगला को कंट्रोल, बैलेंस कर सकते हैं। तो आज हम सीखेंगे ईड़ा नाड़ी को एक्टिव करना। अगर हम ईड़ा को एक्टिव कर लेंगे यानी कि शीतलता को बढ़ाएंगे, तो लेफ़्ट साइड को यानी एक्टिव करेंगे, तो इससे आप अपने ब्लड प्रेशर को भी कंट्रोल कर सकते हैं। तो इसका अभ्यास करना कैसे है वो करेंगे हम चंद्रभेदी प्राणायाम के द्वारा। चंद्रभेदी प्राणायाम में, जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है, चंद्रभेदी यानी कि जो चंद्रमा की भांति हमारे शरीर में शीतलता को बढ़ाने में मदद करता है। इसके लिए आपको हर बार अपने लेफ़्ट नॉस्ट्रिल से सांस अंदर लेना है और राइट साइड से श्वास को छोड़ना है। चलिए देखते हैं कैसे। आपको इस तरीके से राइट नॉस्ट्रिल को बंद कर लेंगे और लेफ़्ट से श्वास को अंदर भरेंगे, फिर राइट से एक्सहेल करेंगे। ध्यान रखें राइट साइड से इनहेल नहीं करना है। फिर से राइट को बंद कर लेंगे और फिर से
लेफ्ट से ही इनहेल करना है वापस से। और जितने समय में आप इनहेल कर रहे हैं उतने ही समय में आपको एक्सहेल करना है। तो इस तरीके से जब आप नियमित चंद्रभेदी प्राणायाम का अभ्यास करते हैं तो आप देखेंगे कुछ ही दिनों में आपका जो ब्लड प्रेशर है वो काफ़ी नॉर्मल आपको महसूस होगा। और अगर आप इसको चेक भी करेंगे तो भी आपको अंतर नज़र आना शुरू हो जाएगा। लेकिन आपको प्राणायाम नियमित करना है, तब जाके आपको इसके रिज़ल्ट मिलने शुरू होंगे। अब चलते हैं हम नेक्स्ट प्राणायाम की तरफ। अब ये भी जान लेते हैं चंद्रभेदी को करें कितनी देर। इसको आप 1-2 मिनट से शुरू करें और फिर 5 मिनट तक भी आप इसका अभ्यास आराम से कर सकते हैं। अब चलते हैं हम नेक्स्ट प्राणायाम की तरफ, जो है यहाँ पर भ्रामरी प्राणायाम। भ्रामरी प्राणायाम भी हमारे मन को नियंत्रित करता है और ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने में मदद करता है। तो भ्रामरी प्राणायाम के लिए अपने अंगूठों से कानों को बंद कर लेंगे अच्छे से और अपनी आँखों को भी। श्वास अंदर भरेंगे पूरा, टंग को पीछे रोल करते हुए अपने सॉफ्ट पैलेट यानी कि तालू पे टच कर लें। जितना पीछे ले जा सकते हैं टंग को रोल कर लें, श्वास को अंदर भरें और श्वास को छोड़ते हुए भंवरे की गुंजन करनी है। फिर से श्वास अंदर भरें, श्वास छोड़ते हुए भंवरे की गुंजन। इस तरीके से आप कुछ प्राणायाम का अभ्यास कर सकते हैं और अपने ब्लड प्रेशर को कंट्रोल कर सकते हैं। यहाँ पर हम 2 मुद्राओं की भी बात करेंगे जो आपके ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने में आपकी मदद करेंगी। पहली मुद्रा है प्राण मुद्रा। प्राण मुद्रा के लिए लास्ट की दोनों फिंगर यानी कि अपनी छोटी फिंगर और रिंग फिंगर की टिप को मिला लेंगे अंगूठे की टिप से और इस मुद्रा को इस तरीके से आंखें बंद करते हुए 15 से 20 मिनट का आप अभ्यास करेंगे। प्राण मुद्रा आपके शरीर में ऑक्सीजन की बढ़ोतरी करती है, ऑक्सीजन की पूर्ति करती है और ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने में मदद करती है। इसके साथ साथ एक और मुद्रा है जो ज्ञान मुद्रा या चिन्ह मुद्रा। इसमें इंडेक्स फिंगर की टिप को मिला लेंगे अंगूठे की टिप से और अगर आप ऐसे अपवर्ड रखते हैं हाथों को तो ये चिन्ह मुद्रा है और अगर डाउनवर्ड कर लेते हैं तो ये ज्ञान मुद्रा है, जो कि आपके मस्तिष्क पर बहुत अच्छा असर डालती हैं। इन दोनों में से किसी भी एक मुद्रा का आप अभ्यास कर सकते हैं। 15 से 20 मिनट कंटिन्यू इन मुद्राओं का प्रैक्टिस करें। ध्यान रखें, खाना खाने के बाद किसी भी मुद्रा का अभ्यास नहीं किया जाता है। जब आप इस प्राणायाम का प्रैक्टिस करेंगे रेगुलर तो बहुत जल्दी आप देखेंगे कि आपका ब्लड प्रेशर कंट्रोल होना शुरू हो जाएगा और मन भी शांत रहेगा। तो इस तरीके से नियमित योग अभ्यास करें और ऐसे ही और इन्फॉर्मेशन के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ और सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं जिससे वो भी अपने स्वास्थ्य को अच्छा रख सकें। धन्यवाद।